हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 41 करने वाले हैं, जो कि 7 अक्टूबर के लिए है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी के अभ्यास प्रश्न। उन अभ्यास प्रश्न को करने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें अभ्यास प्रश्न करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर मीनार की छाया का जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का है, तो जो भुजाओं का अनुपात होगा 1√3 और 2 होता है, यानी कि लंब 1 होगा और भुजा का आधार कितना होगा, लंब का √3 गुना। √3 से गुणा तो करते हैं, √3 एकम √3। और कर्ण क्या होगा, लंब का 2 गुना, 2 एकम 2 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोण कितने का हो, 45 का हो, कोण अगर कितने का है हमारा, 45 डिग्री का है, तो हमने ये पढ़ा था कि भुजाओं का जो अनुपात होगा वो लंब और आधार का अनुपात तो सेम होगा, और कर्ण का अनुपात कितना होगा, √2 टाइम्स होगा। ठीक है, लंब और आधार का अनुपात क्या होगा, बराबर रहेगा, और ये इसका √2 गुना रहेगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर कोण आपका 60 डिग्री है, कोण क्या है आपका, 60 डिग्री है, तो हमने पढ़ा कि आधार 1 होगा और कर्ण क्या होगा, √3 गुना होगा। ओ सॉरी, लंब कितना होगा, √3 गुना, और कर्ण कितना होगा, 2। ठीक है, अगर 60 डिग्री का है तो आधार 1 होता है, कर्ण लंब कितना होता है, √3 गुना होता है, √3 एकम √3 रहेगा। ठीक है, आधार का, और कर्ण कितना होता है, दुगुना होता है। ठीक है, अब ये चीज हम समझ लेते हैं कि 45 है तो लंब और आधार क्या होते हैं, बराबर। अगर 30 है तो आधार क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन अगर 60 है तो लंब बड़ा होता है। अब देखिए कितना बड़ा होता है, √3 का फर्क है। कितने का फर्क है, √3 का फर्क है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि उसने कह दिया कि 45 डिग्री का कोण है, मीनार की लंबाई उसकी 50 मीटर है, तो कहता है छाया की लंबाई बताइए। तो छाया भी कितनी होगी, 50 ही होगी, क्योंकि दोनों क्या है, 45 डिग्री में लंब और आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर उसने ये कहा कि कोण कितना है जिसका, 60 डिग्री है, और आधार उसका 50 है, तो लंब बताइए। तो मैं जानता हूँ लंब कितना होगा, √3 गुना होगा। लंब क्या होता है 60 डिग्री में, √3 गुना होता। अब इसी चीज को समझिए जरा। उसने मुझे दे दिया ये 60 डिग्री का कोण, ठीक है, यहाँ उसने मुझे दे दिया 50√3 है, लंब 50√3, मतलब छाया की लंबाई कितनी होगी उसकी, 50 होगी। कितनी होगी, 50 होगी, √3 गुना है क्योंकि। ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे ये दिया कि ये 50/√3 है, आधार कितना है, छाया की लंबाई कितनी है, 50√3 है। ठीक है, तो लंब कितना होगा, लंब इसका 50 होगा, क्योंकि जब मैं इसकी √3 से गुणा करूंगा तो √3 से √3 कट जाएगा। है तो √3 गुना ही इसका, लेकिन इसका √3 गुना कितना होगा, 50 होता है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और समझते हैं। अगर कोण दे रखा उसने 30 डिग्री का, कितने डिग्री का दिया उसने कोण हमको, समझिए कोण दिया उसने हमें 30 डिग्री का। ठीक, ये दे दिया उसने हमें 40 मीटर। तो आधार कितना होगा, छाया की लंबाई कितनी, मीनार की ऊंचाई अगर 40 मीटर है तो छाया की लंबाई कितनी होगी उसकी, 40√3। क्योंकि हम जानते हैं 30 डिग्री में जो छाया होती है वो क्या होती है, जो आधार होता है वो बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, √3 टाइम्स होता है। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान रखी तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। 1 नंबर वाला आएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर 2 नंबर में आएगा तो आप जो उसको एक्सप्लेन करके भी कर दोगे। ठीक है, एक्सप्लेन करके करना तो हमको आता ही है, तो फिर भी ठीक है। ये आपको शॉर्टकट के लिए बता दिया गया कि अगर आप डायरेक्ट, आप तेज दिमाग रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका √3 होता है। ठीक है, ये इसका √3 गुना होता है, या फिर इसका कह सकते हैं, सपोज करो हम ये जानते हैं √3 गुना होता है जी,
तो इसका ये निकालना है, तो क्या कर देंगे इसको √3 से डिवाइड, इसको क्या कर देंगे √3 से डिवाइड, तो 1 आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे करा। अभी कर लेते हैं, करा नहीं है। अगर उसने मुझे दे दिया यही आधार ही दे दिया 50√3, तो ये कितना होगा आपका 50 होगा, क्योंकि √3 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, अगर 30 डिग्री का कोण है तो। ठीक, ये अनुपात कहने का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये अनुपात आपको क्लियर नहीं है कि हाँ जी अगर 30 डिग्री का है तो उसकी छाया बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है √3। ठीक है, यानी कि आधार क्या होता है इसका √3 से भाग कर देंगे, इसको √3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो लंबा आ जाएगा सॉरी। अगर 45 डिग्री का कोण है तो छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई दोनों क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक, लेकिन अगर 60 डिग्री का है तो कौन बड़ा होता है, मीनार बड़ी होती है, कितने टाइम √3 टाइम। ठीक है, छाया क्या होती है छोटी होती है। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, कहता है मीनार जो है 30 मीटर ऊंची है, भूमि पर 10 √3 मीटर ऊंची लंबी छाया बनाती है। मीनार की ऊंचाई है 30 मीटर और छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई आपको दे रखी है 10 √3 मीटर। तो कहता है ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, उन्नयन कोण बनाएगी। कोण बताना, कौन बड़ा है जरा बताइए मुझे देख के, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, यही बड़ा है, इसका √3 टाइम्स है, तो कोण कितने का होगा, सॉरी 60 डिग्री का होगा। इसका √3 गुना, जब इसका √3 गुना करेंगे देखिए वैसे ही दिखाई दे रहा है 10 √3 और 30 है, तो 30 ही बड़ा है 10 √3 से। तो √3 गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 की √3 से करेंगे 3 आएगा, और 3 धाम 30, तभी तो आएगा। यानी कि ये √3 गुना है, ये बड़ा है। जब लंब बड़ा होता है तो क्या होता है, कोण कितने का होता है आपका 60 डिग्री का होता है। और नहीं पता तो देखिए निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, त्रिभुज ABC में क्या होगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। थीटा हमको पता नहीं है, लंब कितना है BC 30 और आधार कितना है 10√3। अब 30 को 10 से काट दिया, कितना आ गया 3, 10 दिया 30, ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज समझिए, या तो हम इसका परिमेयकरण कर दें या फिर आप अपने दिमाग से सोचें कि 3 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं √3 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। लिखने से फायदा क्या हुआ जी, ये कट गया, tan थीटा कितना आ गया √3। tan के अंदर √3 कितने डिग्री पर होता है, हमने टेबल याद कर रखी है, कितने पे होता है जी 60 डिग्री पर होता है। tan से tan बराबर है तो थीटा कितना होगा हमारा 60 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन क्या है जी हमारा सी। अतः सही उत्तर क्या है जी हमारा सी है, सही उत्तर क्या है जी सी है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर लंब बड़ा है तो कितने का कोण होगा आपका 60 डिग्री का होगा। ठीक है जी, तो आपको पूरा करना है, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मेमोराइज रखें क्योंकि पेपर में 1 नंबर में आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। कहता है यदि सीढ़ी का जो आधार है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सीढ़ी की ऊंचाई क्या करनी चाहिए, ज्ञात करनी है। मैं ये जानता हूँ, मैंने आपको ये सिखाया भी है कि अगर 60 डिग्री का कोण होता है तो भुजाओं का अनुपात कितना होता है जी, 1√3 और ये 2, यही तो होता है। यानी कि कर्ण कितना होता है, इसका दुगना होता है। ठीक है, इसका दुगना, तो इसका दुगना कितना होगा, 2.5 का दुगना कितना होगा 5 होगा, 2.5 का दुगना कितना होगा तो 5.0 मीटर, यानी कि 5 ही होगा। यानी कि मैं जानता हूँ इसकी भुजा कितनी आने वाली है, 5 आने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर हम करके देखते हैं तब भी देख लें 5 ही आएगी। ठीक है जी, फिर हम उसका आंसर लिख देंगे, कौन सा ऑप्शन है इसका सी। तो देखिए हम करके देखते हैं इसको। आधार पता है मुझे, कर्ण मुझे निकालना है, आधार पता है कर्ण निकालना है। आधार और कर्ण किसके अंदर आते हैं, cos थीटा में। त्रिभुज ABC में cos थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। थीटा आपका है 60 डिग्री, आधार है 2.5, AC हमको नहीं पता। cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान
1/2 होता है, ये इधर ये इधर, तो AC एकम AC, इसकी इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ गया जी आपका 5.0। ठीक है जी, 5.0 मीटर मतलब कितना रहेगा, 5 ही मीटर रहेगा। तो क्या लिख दें, अतः सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है जी, सी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है आपको याद होना चाहिए कि 60 डिग्री में किस तरह से अनुपात होता है। अगर ये आपको पता है तो आप जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पेपर के लिए ठीक है, कॉपी में तो आप पूरा ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा होमवर्क में। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है। समतल पर खड़ी मीनार की ऊंचाई, छाया की लंबाई जो है वो मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है। तो इन्हें कौन बताना है, जो छाया की लंबाई है वो मीनार की ऊंचाई क्या है, √3 गुनी है। अगर मीनार की ऊंचाई को x मान लो, कितना मान लो इसको, √3x। तो कहता है कोण बताइए। तो √3 गुना किस में होता है जी, जब कोण कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है, हमने पढ़ रखा है। जितना भी ये है, अगर ये क्या है √3 गुना है तो कोण कितने का होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो जनरल बात है। ठीक, तो देखिए कर देते हैं हम इसको भी। हमें पता है कि कोण कितना आने वाला है, 30 डिग्री आने वाला है, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, इसको करके देखेंगे कि हाँ जी 30 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा है, जो हमने पढ़ रखा हो ठीक है कि नहीं है। तो त्रिभुज माना हमने, इसकी BC कितना मान लिया जी, x मीटर, और AB कितना मान लिया जी अपने, √3, छाया की लंबाई। ठीक है, तो लंब और आधार किसमें आते हैं, tan में, tan थीटा कर दें सीधा, tan लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा हमको पता नहीं, ये x हो गया और ये √3x हो गया, x कैंसिल, tan थीटा कितना आ गया, 1/√3। 1/√3 tan में कहाँ होता है, 1/√3 tan के अंदर होता है आपका 30 डिग्री पर, तो इधर भी tan इधर भी tan, तो tan बराबर तो क्या रह गया, बट थीटा क्या रह गया, 30 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, अतः सही उत्तर देख लीजिए कौन सा है आपका सही ऑप्शन। सही उत्तर आपका बी है। क्या है जी, बी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, अगर लेकिन आपको डायरेक्ट याद दिया तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट अपने मजबूत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3 था क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कहता है 50 मीटर लंबे खंबे की छाया की लंबाई आपको दे रखी है। ठीक है, खंबे की लंबाई है 50 मीटर, छाया की लंबाई आपकी 50/√3 मीटर। ठीक है, तो कहता कोण बताइए, कोण कितने का बनेगा जी। कोण बड़ा देख के बताइए जरा मुझे, ये बड़ा है, ये √3 गुना है, इसका √3 है, इसको √3 से गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। तो इसलिए ये क्या होगा आपका 60 डिग्री। ये छोटा आधार छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, कितना आएगा, 60 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये हमने अनुपात ये पढ़ा है 1√3 और ये 2, अगर ये √3 गुना है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या होगा, कोण कितने का होगा, 60 डिग्री तो होगा, यही तो पढ़ा है हमने। तो कोण इसलिए 60 डिग्री मैंने बता दिया, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अब हम कर देते हैं, देखिए त्रिभुज ABC में क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा आपका, लंब बटे आधार होगा, थीटा में पता नहीं है, BC कितना है 50 और ये कितना है 50/√3। हम ये जानते हैं कि जब नीचे वाला बटे में हो ऊपर वाला ना हो तो पहले की 30 से गुणा कर देते हैं। तो ये होगा tan थीटा बराबर हो गया 50√3/50, और 50 से 50 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। tan थीटा कितना आ गया आपके पास, tan थीटा आ गया आपके पास √3। ठीक है, अब ये देख लीजिए √3 कहाँ पर होता है tan के अंदर, तो मैं जानता हूँ √3 tan के अंदर होता है tan 60 डिग्री पर, कितने पर, 60 पर। आप ये tan बराबर है तो थीटा बराबर कितना होगा आपका 60 डिग्री। ठीक, तो कितना आया आपका थीटा 60 डिग्री आया, कोण ही तो निकालना हमको, तो थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट सोच लो कि हाँ जी कौन √3 होना, ये √3, तो लंब किस में बड़ा होता है, 60 डिग्री में बड़ा होता है, तो सीधे 60 हो गया हमारा। तो ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा करना पड़ेगा, अगर 1 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर
लिख देंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट उसके लिए आपको अपने मजबूत करने ही पड़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अगला भी खालिस्तान ही है, कहता है 10√3 मीटर ऊंचाई वाले एक मीनार, 10√3 मीटर ऊंचाई वाले मीनार की जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। या कहता है कि आधार जो कितने मीटर की दूरी पर है उसका, 30 मीटर की दूरी पर है। तो कहता है इस बिंदु से जो 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के आधार से, इस बिंदु से इसका जो कोण है वो आपको निकालना है। तो कौन बड़ा है ये देख लीजिए, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका √3 गुना 10√3 की √3 से करेंगे तो ये √3 किस में टाइम्स होता है, हम जानते हैं √3 तो किस में होता है, जब कोण कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो कोण तो 30 डिग्री आने वाला है क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, 30 डिग्री आने वाला है, निकाल के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सब तो आप खालिस्तान भर पाएंगे। तो त्रिभुज देखिए ABC में, ABC में क्या होगा हमारा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। थीटा हमको पता नहीं, लंब कितना है 10√3 और ये कितना है आपका 30, 10 से काट दे कितना आ गया 10 या 30, ऊपर रह गया √3 और नीचे कितना है 3। 3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 बार लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। एक √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। tan थीटा कितना आ गया आपके पास, tan थीटा आ गया √3 और tan के अंदर √3 कहाँ पर होता है आपका 60 डिग्री पर। टेबल हमने पढ़ रखी है, tan बराबर है तो थीटा कितना होगा आपका 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो खालिस्तान में क्या लिख देंगे आप 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 खंबे हैं, एक 10 मीटर का और एक 16 मीटर का है, 10 मीटर और 16 मीटर, ठीक है, खड़े में। कहता है ये 10 मीटर हो गया और ये आपका 16 मीटर हो गया। कहता है इनके सिरे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऊपरी से, ठीक है। और क्षैतिज के साथ कितने कोण बनाते हैं जी, 30 डिग्री कोण बनाते हैं। कहता है अगर ये इसकी लंबाई कितनी है आपकी L है, जो तार है, तार से जुड़े हुए हैं इनके सिरे, तार की लंबाई L है। तो कहता है कि आपको L का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे L का मान ज्ञात हो। ये 10 है, पहले इसका नाम दे दिया हमने ABC और ये D और ये E। ये 10 है तो ये भी कितना होगा आपका 10 होगा, ठीक है। ये 10 है तो ऊपर वाला कितना रह गया आपका 6 रह गया, टोटल 16 है। अच्छा जी, तो देखिए 30 डिग्री का कोण जब होता है, हम ये जानते हैं कि जब 30 डिग्री का कोण होता है, ये हमारे लिए बेसिक चीज़ हमें एकदम याद होनी चाहिए, तो हम फटाफट भी कर सकते हैं। ये 1√3 और ये कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। तो ये 6 है तो ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 12 ही तो होना चाहिए। तो ये 6 है क्योंकि, तो ये कितना होना चाहिए हमारा 12 होना चाहिए क्योंकि 30 डिग्री कोण है। ये इसका डबल होता है, इसका डबल होता है। तो मुझे पता है कि L कितना आने वाला है 12 आने वाला है। L कितना आने वाला है 12 आने वाला है, लेकिन हम इसको करके देखेंगे, करना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। तो देखिए उसमें हमें लिखना पड़ेगा आपको कि AD बराबर B बराबर कितना है आपको 10 मीटर, पूरा BC आपको दे रखा था 16 मीटर। तो C कितना हो गया आपका 16 माइनस 10, 16 में से 10 चला गया, कितना बचा 6 मीटर, ठीक है। अब ले लीजिए DC आपको दे रखा है L और ये L आपको निकालना है त्रिभुज CDE में, CDE में देखिए tan थीटा क्या होता है आपका लंब, सॉरी tan नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्या लेंगे लंब हमें दे रखा है, कर्ण हमें निकालना है। लंब और कर्ण किस में आते हैं साइन में। साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, CE है हमारे पास कितना थी 6 और DC हमारे पास है L। साइन 30 का मान टेबल याद होनी चाहिए, 1/2 होता है, ये 6/L। तो ये इधर और ये इधर कितना होगा L एकम L और 6 दूनी 12। तो कितना आया L 12 आया कि नहीं आया। तो इसमें भी शायद ऑप्शन है खालिस्तान है, देखिए तो इसमें ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका B। सही उत्तर क्या है जी B, लिख देंगे, आता है सही उत्तर क्या है आपका B है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 नंबर में तो आप डायरेक्ट कर देंगे फिगर बना के फट से, लेकिन अगर आपको 2 नंबर में दे रखा है तो आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन कहता है एक पतंग है जो कि 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है ये? 50√3, और क्षैतिज के जो 7 है, यहाँ से हम देखें उसको, 60 डिग्री कोण बना रही है। क्षैतिज के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है ये? 60 डिग्री का। तो कहता है डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोर है। अब 60 डिग्री का जब कोण होता है, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब 60 डिग्री का कोण होगा तो जो अनुपात होता है 1√3, सॉरी 60 डिग्री कोण में क्या होता है? 1√3, और ये कितना होता है? 2 होता है। 1√3 और 2, यानी कि 50√3 है तो कितना होगा? जैसे तो 50 होगा, इसका डबल कितना होगा? ये 100, इसका डबल ही तो है ये। तो मुझे पता चल गया कि कितनी है डोर की लंबाई, 100 मीटर आने वाली है। कन्फर्म है ये बात। इस रेशो से जो हमने पहले ही पढ़ रखी है उससे पता चल गया मुझे कि कितनी आने वाली है ये, 100 आने वाली है। ठीक है, अब हम करके देखेंगे इसको। क्या करके देखेंगे जी? करके देखेंगे। तो देखिए, त्रिभुज डोर की लंबाई हमें निकालनी है, h मान ली। माना डोर की लंबाई AC बराबर कितना जी? h मीटर। तो देखिए त्रिभुज ABC में, ABC है आपके पास, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आते हैं? आपके साइन में आते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। थीटा कितना आपके लिए? 60 डिग्री है। लंब आपके लिए कितना है? 50√3 है, और ये आपको निकालना है। ठीक है, h साइन 60 का मान √3/2, 50√3 बटे में h आ गया। ये इधर और ये इधर, कितना हो गया? देखिए जरा, ये होगा √3h, 50×2 100√3, कितना? 100√3। ये √3 कहाँ जाएगा आपका? बटे में चला गया, √3 से √3 कैंसिल। h कितना आ गया आपका? 100 मीटर। h कितना आ गया? हाइट आ गया आपकी 100 मीटर आ गई। ठीक है जी। तो ऑप्शन आपको दे रखा है क्या? खालिस्तान है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि डोर की लंबाई, तो डोर की लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर। ठीक है, अगर 1 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट बता देंगे 100 है, अगर आएगा 2 नंबर में तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन में उसने कहा 8 में कि एक स्तंभ है, खंबा है, खंबे की छाया की लंबाई खंबे से √3 गुना है। √3 गुना है, इसको मैं x मान लूंगा तो ये कितना हो गया? √3x है। तो कहता है इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कौन √3x है? ये √3x है। अगर ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो कितने डिग्री कोण होगा आपका? आधार बड़ा होता है तो कितने का होता है? 30 डिग्री का। वैसे भी हमने पढ़ रखा है, हमने ही पढ़ रखा है 30 डिग्री वाले में कि क्या होता है जी? ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, और ये कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ये तो पढ़ रखा हमने। तो कौन √3 गुना? छाया की लंबाई √3 गुना, कौन कितना होना है आपका? 30 होना है। कितना होना है? 30 होना है। लेकिन करके देखना है अगर, तो देखिए करके देख लेते हैं हम। कौन पूछ रहा है जी? कौन थीटा मान लिया हमने। तो त्रिभुज ABC में ये लंब और ये आधार, लंब और आधार किस में आते हैं आपके? टेन में आते हैं। टेन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। ठीक है, मान लेना पहले। माना BC यानी खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली? x मीटर, और AB कितना माना आपने? कितना हो जाएगा आपका? √3x। ठीक है ये मीटर। अब देखिए टेन थीटा, थीटा हमको पता नहीं है, निकालना है। BC कितना है? x, और ये कितना है? √3x। x x कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3। तो टेन के अंदर √3 कहाँ होता है? टेन के अंदर √3 होता है। 1/√3 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। 1/√3 टेन में कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। टेन टेन बराबर है, तो थीटा कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया आपका? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा 30 डिग्री हो गया। इसका आपको पता चल गया। आपने डायरेक्ट सोच लिया था कि √3 गुना है तो क्या होगा? थीटा 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप फटाफट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि जो रेशो है, जो आपको पहले ही बताई थी, वो याद रखनी आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अनुपात जो होता है इनका, वो कितना ज़रूरी है कि 45 में किस तरह से होता है, 60 में किस तरह से, 30 में किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर है। यहाँ समझो आपका कहीं पुल हो गया, पुल यहाँ पर ऊपर है कहीं पर, तो उसका क्षैतिज दूरी दे रखी है। कितनी दूरी है ये? 25 मीटर है। ये समझो आप क्षैतिज दूरी है आपकी 25 मीटर, और कहता है कि पुल की ऊंचाई है वो भी 25 मीटर है। तो कहता है कोण आपको बताना है कि पुल के साथ जो नाव का कोण है, अवनमन कोण जो देख रहा है वो कितने डिग्री का है। हम जानते हैं जब आपका लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं
तो कोण कितने का होता है आपका 45 का होता है। आपने ये अनुपात पढ़ रखा है 1:1√2। लंब और आधार जब बराबर होते हैं तो कितने का होता है कोण 45 डिग्री का होता है। तो 25-25 दे रखा है तो कोण कितने का आना आपका 45 का आना है। देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में ये लंब और आधार है। tan थीटा क्या होता है आपका लंब बटे आधार। थीटा आपको पता नहीं है 25 और ये भी कितना है 25 से 25 कैंसिल कितना आ जाएगा tan थीटा एक आएगा। एक कितने डिग्री को होता है tan के अंदर हमने टेबल याद कर रखी है कि tan के अंदर होता है ये 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल समझो एक तरीके से दोनों तरफ tan है तो थीटा कितना होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है जी ये हो गया 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इसमें आपको सिर्फ फिगर बनाने की बात कर रहा है चित्र बनाना। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशाओं में पी और क्यू पर खड़े हैं। ये मीनार हो गई आपकी समझिए। दो व्यक्ति खड़े विपरीत दिशाओं में एक इधर खड़े हैं और एक इधर खड़े हैं पी और क्यू पर खड़े हैं। ठीक है। मीनार की ऊंचाई उसने ए बी बोल रखी है कितनी ए बी 60 मीटर है। ठीक है 60 मीटर है। तो कहता दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए चित्र बनाइए। चित्र बना देंगे इसको इधर से मिला देंगे। ठीक है और इसको इधर मिला देंगे। ये चित्र बन गया। सिर्फ इतना ही कुछ दे रखा है बाकी और कुछ तो दे नहीं रखा है। यहाँ पे मैं थीटा दे रखे होंगे जाहिर सी बात है। जो अगर पूरा क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरह से सिर्फ चित्र बना देना। क्या बना देना आपको सिर्फ चित्र बना देना। ठीक है जी। कोण उसने दे रखा होगा इसको अल्फा मान लिया समझो। इसको कोण को क्या मान लिया अपना बीटा मान लिया। ये कुछ ना कुछ उसने दे रखी होगी हमें नहीं पता तो हम इतना ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या होगी जी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।